Let's begin with the word of prayer. आइए हम प्रार्थना के वचन से आरंभ करें। Our Heavenly Father, we praise and thank you for this time you've given us when we can gather together from different places, but we are with you, Lord. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है, ताकि हम अलग-अलग स्थानों से एक साथ इकट्ठा हो सकें और हम आपके साथ हैं प्रभु। And you are close by and you can hear us, you can see us, and we ask you to speak to us, Lord. और हम आपके समीप हैं, आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि हमसे आप बात करें। We don't want to come with any idea that we know everything or we can teach others, but और हम आपके समक्ष ऐसा विचार रखते हुए नहीं आना चाहते कि हम सब कुछ जानते हैं या हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। we come to you with so much need in our heart, Lord. लेकिन हम अपने हृदयों में बहुत सी आवश्यकताओं को लेकर आपके समक्ष आते हैं प्रभु। We pray that you speak to each one of us and give us a grace to obey you and to be true and faithful to you in these last days. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम प्रत्येक से बातें करें और हमें अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहें और इन अंतिम दिनों में आपके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य ठहरें। We ask these things in Jesus' precious name. Amen. हम यीशु के बहुमूल्य नाम से ये मांगते हैं, आमीन। You know, there are some things which I like about River of Life Christian Fellowship, RLCF. आप जानते हैं, रिवर ऑफ लाइफ मसीह फेलोशिप आरएलसीएफ के बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। And I keep thinking of that whenever I'm away and I enjoy every moment when I'm there. और मैं जब कहीं दूर होती हूँ तो उन बातों के विषय सोचती रहती हूँ, और जब मैं वहाँ होती हूँ तो उस हर पल का आनंद लेती हूँ। One of the things, many things, but one of the things is when we all meet together for prayer in that little room, in that prayer room, just before the service begins. कई बातें हैं, लेकिन उनमें से एक बात जो मुझे बेहद पसंद है वो है जब हम सभी उस छोटे से प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना के लिए एक साथ सम्मिलित होते हैं, सभा आरंभ होने से ठीक पहले। And in many churches, we just come, we sit around and talk and get distracted. और कई कलीसियाओं में हम बस आते हैं, हम बैठ जाते हैं और फिर इधर-उधर की बातें करने लगते हैं और इस प्रकार हमारा ध्यान भटक जाता है। But this way, I find that we focus our attention on the Lord and we come to Him and we ask Him to speak to us. लेकिन इस रीति से मैंने पाया कि हम सब अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित कर सकते हैं और हम उनके समक्ष आ सकते हैं और हम प्रभु से आग्रह कर सकते हैं कि वे हमसे बातचीत करें। That's something that always blesses me and it's been an encouragement to me. और यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे हमेशा आशीषित किया है और मुझे प्रोत्साहित करता है। And another thing which I love is when, and including at the time of prayer and the other times when the children pray and the children recite their verses. और प्रार्थना कक्ष में सम्मिलित होने के अलावा भी एक बात है जो मुझे बेहद पसंद है, और वो है वह समय जब बच्चे प्रार्थना करते हैं और बच्चे वचनों को पढ़ते हैं। I just look forward to that time, and if somebody is not clear or if the video is not focused on them, I feel really sad that I missed something. और मैं उस समय की प्रतीक्षा करती हूँ, और यदि कोई बच्चा स्पष्ट रीति से नहीं बोल रहा है या यदि वीडियो उन पर केंद्रित ना हो तो मुझे बेहद दुख होता है और ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ छोड़ दिया। So, and last week's memory verse was so meaningful for me, and I thought that's what I want to speak about. और बीते सप्ताह का स्मृति वचन मेरे लिए बहुत मायने रखता था और मैंने सोचा कि मैं इसी के संबंध में बात करना चाहूँगी। I read to you that verse. और मैं आपको वो वचन पढ़कर सुनाऊंगी। The children were saying in Colossians 4:2. और ये वो वचन है जो बच्चे बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। ये एक स्मृति वचन है, कुलुस्सियों अध्याय 4:2। That's the memory verse that we learned for that. Colossians 4:2, it says, devote yourselves to prayer.
but in my Bible I read it like, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. कुलुस्सियों अध्याय 4:2 प्रार्थना में लगे रहो, परंतु मेरी बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो. Continue steadfastly in prayer. And I thought, these children, these little children, they are such a blessing to me. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और मैंने सोचा कि ये छोटे बच्चे मेरे लिए सच में एक आशीष हैं. They speak to me and encourage me to continue, not just don't give up praying, just continue steadfastly in prayer with thanksgiving. और वे मुझसे बातें करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं निरंतर प्रार्थना में लगी रहूं. सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ प्रार्थना करना ना छोड़ूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना में दृढ़ता पूर्वक लगी रहूं. And Philippians 4 verse 6 is another verse on the same line, which I want to read. और फिलिप्पियों अध्याय 4:6 में भी एक और वचन है जिससे मैं पढ़ना चाहूंगी. Philippians 4 verses 6 and 7. फिलिप्पियों अध्याय 4 का वचन 6 और 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. And the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. And another promise which comes to me in the same line is in Isaiah 65 verse 24. It says, और एक और वादा जो उसी पंक्ति से मेरे लिए आता है वह है यशाया 65:24 जो कहता है, before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा. All of us, especially in these last days, we've heard messages and we are impressed with this thought that we need to pray more. हम सभी ने विशेषकर इन अंतिम दिनों में संदेश में सुना है और इस विचार से प्रभावित होते हैं कि हमें और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है. And there are verses which says, pray without ceasing, continually, pray continually, continue in prayer. So that I thought that's the thing which I want to talk about. और ऐसे वचन भी हैं जो कहते हैं कि बिना रुके प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो. तो मैंने सोचा कि यही वो विषय है जिसके निमित्त मैं बात करना चाहूंगी. You know, when we send our children to school, when they come back from school, those of you who send your children to regular school, आप जानते हैं कि जब हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और जब वे विद्यालय से वापस आते हैं, और आप में से जो अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजते हैं वो उसके बारे में जानते हैं. when they come back, there are two types of children. और जब वे विद्यालय से वापस लौटकर आते हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं. Some children don't want to talk anything. They want to just come home and relax and are quiet. कुछ बच्चे बात करना पसंद नहीं करते, वे बस घर लौटना चाहते हैं और आराम करना चाहते हैं तथा चुप रहना चाहते हैं. And another group of children, they talk and they want to tell everything that happened in school that day. और दूसरी तरह के बच्चे वे हैं जो बस बात करना पसंद करते हैं, वे बातें करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं और वे सब कुछ बताना चाहते हैं जो उस दिन स्कूल में घटा. The friends, the teachers, the playtime, if somebody was mean to them, all those things they like to talk. अपने दोस्त, अपने शिक्षक के बारे में, खेल का समय कैसा रहा या उनके साथ किसी ने कुछ बुरा तो नहीं किया, और इन बातों के बारे में चर्चा करना उन्हें बेहद पसंद आता है. When I was going to college and I came back for the vacations, I saw how my parents were so eager to hear me talk about college life, about my friends.
every little thing meant so much to them. और जब मैं कॉलेज गई और फिर मैं छुट्टियों में वापस घर आती थी, तो मैं देखती थी कि मेरे माता-पिता कितने उत्सुक होते थे कि वो मेरे द्वारा मेरे कॉलेज और जीवन के बारे में, मेरे मित्रों के बारे में सुनें और कैसे छोटी से छोटी बातों को भी देखा जाए तो इतना मायने उनके लिए रखता था। And I would tell them, and they would just listen and they'd laugh about it, or they feel like comforting me about something. और मैं उन्हें ये सब बताती थी और वे बस सुनते रहते और फिर वे मेरी कुछ बातों को सुनकर हँसने लगते या जब ज़रूरत होती तो वो मुझे किसी बात पर सांत्वना भी देते। And I realized God is a father. He's like that. He just wants to hear us talk. और फिर मैंने सोचा और मुझे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर भी एक पिता है, वे भी इसी तरह सिर्फ हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। If we have given our lives to Him and we belong to Him, and He's our loving Father, अगर हमने अपना जीवन उन्हें समर्पित किया है और हम उनके हैं और वह हमारे प्यारे पिताजी हैं, He just wants to hear us talk to Him and tell Him every little thing. वे बस हमारी बातों को सुनना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हम उन्हें छोटी से छोटी बात तक बताएं। Which bothers us or which makes us happy. We want to talk to Him, and He loves to hear us. वे बातें जैसे कि कौन सी बातें हमें चिंतित करती हैं, कौन सी बातें हमें खुश करती हैं, वे चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें और उन्हें हमारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। He'll never say, "No, I have no time for you. I have other people to talk to." और वे कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है या मुझे कई और व्यक्तियों से भी बातें करनी है। He's always there, ready to hear our prayer. It's such a comfort when we think of that. वे हमेशा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सांत्वना भी प्राप्त होती है। And I thought when we get to heaven, we won't have anything to ask Him for. Jesus said, "In that day you'll ask nothing." और मैंने सोचा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे पास उनसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यीशु ने कहा उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे। Because we'll have received everything that we ever wanted when we are with Him. क्योंकि जब हम उनके साथ होंगे तो हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते थे। It's only on earth that we need to talk to Him and ask Him and spend more time in His presence individual. I think when we are in heaven we'll all be in a group. लेकिन इस पृथ्वी में रहते हुए हमको उनसे कहना है, उनसे मांगना है और उनकी उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप में अधिक से अधिक समय भी बिताना है। और जब मैं सोचती हूँ कि हम स्वर्ग में होंगे तो हम एक समूह में होंगे। He'll have time for us, but it'll be a different atmosphere. We'll be so full of His joy, and we'll be so satisfied that there's nothing to talk about. और उनके पास हमारे लिए समय होगा लेकिन वो एक अलग प्रकार का माहौल होगा और हम उनके साथ हर्षित होंगे, हम संतुष्ट होंगे Just be worshipping Him. और वहाँ पे हम उनसे बातचीत करेंगे और केवल उनकी आराधना स्तुति ही करेंगे। So I was thinking, when my children went to college, that's the time I thought when they left home, that's the time I realized I need to pray. और मैं सोच रही थी कि जब मेरे बच्चों ने कॉलेज के लिए घर को छोड़ा, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। And I had more time as there was a day when all four of them had left home. और मेरे पास अधिक समय था क्योंकि वह ऐसे दिन थे जब उन चारों ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर छोड़ा था। And then I thought, this is the time when I need to pray for them and remember them and uphold them in prayer. और फिर मैंने सोचा कि यही वो समय है जब मुझे उनके निमित्त प्रार्थना करनी है और उन्हें याद रखना है और उन्हें प्रार्थनाओं में उठाना है। I thought of Moses' mother. Her name is Jochebed. मैंने मूसा की माँ के बारे में विचार किया, उसका नाम जोकाबेद था। When Moses was a baby, and she could keep him at home for a few months. After that, it was risky to keep him home. जब मूसा शिशु था तो वो कुछ महीनों तक उस शिशु को घर में रख सकती थी, परंतु उसके पश्चात उसे घर पर रखना जोखिम से भरा था। She knew she had to do something to save him.
और वह जानती थी कि उसे कुछ तो करना ही होगा ताकि उस शिशु की जान बचे। So we know what she did. She put him in this basket and made it waterproof and put it in the river. और हम जानते हैं कि उसने क्या किया। उसने उस शिशु को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को जल रोधक बनाया और उस टोकरी को नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। Let it float in the river Nile. और वो टोकरी नील नदी में तैरती चली गई। And the river Nile is such a dangerous river full of crocodiles waiting to devour any baby which is thrown there. और नील नदी मगरमच्छों से भरी एक बहुत खतरनाक नदी है जहां मगरमच्छ वहां फेंके गए किसी भी बच्चे को निगलने की फिराक में रहते हैं। But she had faith and she sent her daughter to keep a watch on the little baby. लेकिन उसे विश्वास था और उसने उस टोकरी पर रखे उस नन्हे बालक पर नजर रखने के लिए अपनी बेटी को भेजा। In the basket. And we know what happened, how God protected that baby and took care of him, and he was brought up in the palace. और हम जानते हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार परमेश्वर ने उस बच्चे की रक्षा की और उसकी देखभाल की और उसे उसकी परवरिश महल में की गई जहां वो बहुत पला बड़ा। That used to speak to me. I और इस घटना ने मुझसे बात की। said, Lord, I put my children like that across the oceans and I'm sending them away to college. और मैंने कहा, प्रभु, मैंने भी अपने बच्चों को इसी प्रकार महासागरों के उस पार रखा है और मैं उन्हें कॉलेज भेज रही हूँ। But I have faith, the same faith that Moses' mother had. I have faith that you will keep me. You will keep them safe. लेकिन मेरे पास वही विश्वास है जो मूसा की माता का था। मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे, आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। You will keep them from making wrong decisions. और आप उन्हें गलत निर्णयों को लेने से रोकेंगे। You will protect them आप उनकी रक्षा करेंगे from people who are jealous of them or who might harm them or mock them. आप उनका ऐसे लोगों से बचाव करेंगे जो उनके प्रति ईर्ष्या रखते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो या उनका ठट्ठा उड़ाना चाहते हो। They're in a new culture, but I have faith that you will take care of them. वो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ की संस्कृति उनके लिए बिल्कुल नई है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास है कि आप उन्हें संभालेंगे। Those were the days when the Lord taught me to pray, to और वे दिन थे जब प्रभु ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया trust in Him. और उन पर विश्वास करना सिखाया। And you know, when there were days when even my husband had to travel and I was alone at home. And I thought this is the time when I will need to spend more time in prayer. और आप जानते हैं कि ऐसे भी दिन थे जब मेरे पति को भी यात्रा पर जाना पड़ता था और मैं घर पर अकेली होती थी और मैंने सोचा कि यही वह समय है जब मुझे प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। I used to keep a list of what I had to do, a to-do list. And I thought like some cleaning up, some spring cleaning, some tidying up. और मुझे क्या क्या करना है इसकी एक विशेष सूची मैंने बनाकर रखी थी जिसमें लिखा होता था साफ सफाई है, कहीं की धूल झाड़ना है इत्यादि। But first and foremost, I thought I don't want to lose this opportunity praying. पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने मन में सोची वो ये थी कि मैं प्रार्थना के लिए दिए इस बहुमूल्य समय के अवसर को गंवाना नहीं चाहती हूँ। I want to spend time with the Lord, come closer to Him, get to know Him. और मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहती हूँ, प्रभु की ओर और निकट आना चाहती हूँ और उन्हें ज़्यादा नज़दीकी से पहचानना चाहती हूँ। I'm not saying that to boast that I have found a secret to pray. मैं कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलने की इच्छा से ये नहीं बोल रही कि मानो मैंने प्रार्थना करने के लिए कोई रहस्य प्राप्त कर लिया हो। About prayer. Some people ask me, how many hours do you pray? How do you pray? और आप लोग मुझसे पूछते हैं आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं। I said, no, I have no agenda like that. I just come to the Lord and I say, Lord, I want to talk to you. और मैं कहती हूँ नहीं, मेरा ऐसा कोई कार्यसूची नहीं है, मैं बस प्रभु के समक्ष आती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। And if there's something I'm feeling sad about, I want to tell you about it.
और अगर कोई बात ऐसी है जो मुझे दुख देती है तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। Even if it's so trivial and so silly, I know that you have time to listen to me. और भले ही वह इतनी छोटी-सी बेकार सी बात जान पड़ती हो या मतिहीन बात भी क्यों ना हो, मुझे पता है कि आपके पास मेरे लिए सुनने के लिए समय होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। And if there's something I'm worried about or I feel weak and not able to handle, I can tell you and you can take care of me. और यदि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ या मैं निर्बल महसूस कर रही हूँ और मैं उसमें निर्बलता में हूँ और मैं उस बात को सँभालने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ और आप मेरा ख़्याल रखेंगे। If there's something I'm sick, if I'm sick, I can tell you first, Lord, what should I do about this? And tell me if I should take some medicine for it or whether I should take care of it in some other way. और यदि मैं बीमार हूँ तो मैं सबसे पहले आपको बता सकूँ कि प्रभु मुझे इसके निमित्त क्या करना चाहिए। मुझे बताएँ कि क्या मुझे इसके लिए कोई दवाई लेनी चाहिए या मुझे किसी और रीति से अपना ख़्याल रखना चाहिए। Like that, I started asking the Lord more and more, and that has been a real precious experience for me. That's why when और इसी रीति से मैंने अधिक और अधिक प्रभु से पूछना आरंभ किया और यह मेरे लिए वास्तव में एक बहुत ही अनमोल अनुभव रहा। I hear the children say, continue in prayer, pray without ceasing, I feel so happy. I said, Lord, I am not praying enough. और इसी कारण जब मैं बच्चों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि प्रभु मैं पर्याप्त प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। I want to pray more. I want to talk to you more. मैं और अधिक प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं आपसे और अधिक बातें करना चाहती हूँ। I want to tell you everything that's happening in my life. और मैं आपसे हर वो बात बोलना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में घटती जा रही है। I don't want to put my prayer life to a corner. That's like the last thing I do. और मैं अपने प्रार्थना के जीवन को एक किनारे में नहीं रखना चाहती या ऐसा ना हो कि बचा हुआ आखिर का समय ही मैं प्रार्थना के लिए रखूं। Or the thing when I'm bored, I'm going to sit down and pray. That's the most important thing for me. और या जब मैं ऊब जाऊं तब जाकर मैं प्रार्थना करना शुरू करूं। नहीं, प्रार्थना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो। And that's how I want to share that thought. और मैं इसी विचार को आपसे बांटना चाहती हूँ। I want to have a hunger for the Lord more and more than I have now, to spend time with Him. और मैं चाहती हूँ कि प्रभु के लिए मेरी भूख और अधिक बढ़े और जितनी आज है उससे भी अधिक वो भूख मेरे लिए बढ़े ताकि मैं प्रभु के साथ और समय बिता सकूं। I want to share a precious experience I had in this context. और मैं आपके साथ एक अनमोल अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो इसी संदर्भ के साथ है। You know, we were in a remote small town, quite far away from Bangalore. आप जानते हैं कि हम बेंगलुरु से बहुत दूर स्थित एक छोटे से शहर में थे। We had gone for some special meetings. We call them a conference. और हम वहाँ कुछ विशेष बैठकों के लिए गए थे और हम उनको सम्मेलन कह के बुलाते हैं। And there must have been about 4,000 to 6,000 people in different levels of that building, and some were outside sitting. और उस स्थान पे स्थित इमारत में लगभग 4 से 6 हजार लोग रहे होंगे जो कि उस इमारत के अलग-अलग फ्लोर में थे और कई उस इमारत के बाहर स्थित जगह पर बैठे हुए थे। And that particular group of churches, they have a system of prayer. First, they have a small message, and then anyone who wants to pray can worship the Lord. There's a time of worship. और उन विशेष समूह की कलीसियाओं में प्रार्थना की ऐसी रीति है कि पहले वो एक छोटा सा संदेश देते हैं और तत्पश्चात हर कोई जो प्रार्थना करना चाहता है वह परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं क्योंकि वो आराधना का समय होता है। And after that, there's a breaking of bread, and those who are ready can take part in the breaking of bread. और उसके बाद रोटी तोड़ना होता है और जो कोई तैयार है वह रोटी तोड़ने में भाग ले सकता है। Can you imagine how much time it will take for about 4,000 to 6,000 people
They had many centers where they would pass the cup. और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय लगता होगा इसमें, क्योंकि वहाँ लगभग 4,000 से 6,000 लोग होते हैं और कई घेरों में से होकर वो प्याला आगे बढ़ता है। Around. And then there'd be a last time for the exhortations. और फिर आखिरी समय होता है प्रभु की प्रशंसा और उनकी महिमा करने का। So during the time of worship, it's a big hall, and sometimes somebody at the back might be worshiping, praying. Everybody is allowed like 2 minutes or 3 minutes, not long prayers. और ये बड़ा हॉल था जहाँ आराधना होती थी, और कभी-कभी कोई व्यक्ति पीछे से आराधना कर रहा हो या कोई प्रार्थना कर रहा हो, क्योंकि वहाँ लंबी प्रार्थनाएँ नहीं होती थी। सभी को 2 मिनट या 3 मिनट की ही अनुमति दी जाती थी। And just time to worship the Lord. और वो समय सिर्फ आराधना के लिए होता था। So the people are praising the Lord in this corner and that corner, and sometimes very faint, and sometimes in language which I couldn't understand. और लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, कोई इस कोने से और कोई उस कोने में बैठा है, कभी-कभी बहुत धीमे स्वर में और कभी-कभी ऐसी भाषा में जिसे मैं नहीं समझ पाती थी। So it was going on, and that I knew that that's going to happen, and it'll take about an hour for this whole thing to be over, this time of worship. और तो ये चल रहा था और मुझे पता था कि यह इसी रीति से चलेगा और इस आराधना के समय में लगभग 1 घंटा बीतेगा। So in the earlier days, I used to think, this is the time for me to just relax and, sit down and let my thoughts wander. तो आरंभ के दिनों में मैं सोचती थी कि यह समय है मेरे आराम के लिए, मैं बस बैठ जाऊं और मैं विचारों में भटक जाती थी। Then I thought, everybody is worshiping the Lord. Let me take this opportunity to worship the Lord, and even if I don't understand, I can say at least, Lord, I praise you, I worship you. A couple of words like that. और फिर मैंने सोचा कि हर कोई यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहा है और मैं भी इस अवसर का उपयोग करूँ और मैं भी प्रभु की आराधना करूँ, और भले ही मुझे समय में ना आए पर कम से कम मैं प्रभु की स्तुति कर सकूँ और प्रभु मैं आपकी आराधना में कुछ शब्दों को बोल सकूँ। So while that was going on, and I felt the presence of the Lord very close to me, because everybody was in a spirit of prayer. और जब ये चल रहा था तो मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई, क्योंकि हर कोई वहाँ पे आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। I felt the presence of the Lord, and I felt like somebody, it was like a thought, not an audible voice. और मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई और मुझे प्रतीत हुआ मानो वो मेरे बेहद करीब है। मुझे ऐसा लगा जैसे यह कुछ विचार सा था, और वो श्रव्य आवाज़ नहीं थी बल्कि बस एक विचार जैसा था। But a thought came to me that one of my sons and his family had met with a serious road accident. और ये एक विचार सा था कि मेरे एक बेटे का उसके परिवार सहित एक बहुत ही भयानक सड़क दुर्घटना से सामना हुआ है। That thought came to me. Then I thought maybe it's a dream. I mean, it's something which happened in the past or something. It was in the back of my mind. But और यह विचार मेरे मन में आया और फिर मैंने सोचा कि शायद ये एक सपना है। मेरा मतलब यह है कि कुछ है जो अतीत में जो कुछ हुआ हो, ये बस मेरे दिमाग में है। since that thought came, I said, Lord, thank you that my children are safe. Thank you that you're taking care of them. और वह विचार आया और मैंने कहा कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, आपका धन्यवाद कि आप उन्हें संभाल रही हैं। And everything is okay. I worship you and praise you. And I praised the Lord for other things. And again came back, thank you, Lord, my children are safe. और वह सब कुछ ठीक था, और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ, और फिर से मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा है। I commit them in your hands. और प्रभु मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। Then at the end of the whole, that whole set of meetings, that whole morning meetings, my husband came to me and he looked very grave and serious. और फिर उस प्रार्थना सम्मेलन के अंत में मेरे पति मेरे पास आए और वे बेहद संगीन तथा गंभीर लग रहे थे। And he said, I have to tell you some terrible news.
और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक बेहद बुरी खबर बताना चाहता हूँ। So he said, well, so and so, one of our sons, has met with a serious car accident, but they're okay. और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हमारा एक बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया, परंतु वो ठीक हैं। I said, yeah, I know about it. He said, how did you know about it? और मैंने कहा कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। तो उन्होंने कहा, तुमको इसके बारे में कैसे पता? Because I didn't have my phone with me, or there was no, and it's a place where the coverage is very poor. और उन्होंने जब कहा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क बहुत ही कम आता था। He got it somehow, some distorted way, he got it that this accident happened. और उन्होंने किसी विकृत तरीके से ये समाचार प्राप्त किया कि इस प्रकार दुर्घटना घटी है। And that was night for them. There was no way to contact them or anything. और उस समय उनके लिए रात थी तथा उनसे संपर्क करने का कोई संभव तरीका नहीं था। But my mind was full of peace. I said, yeah, the Lord told me, I heard that they met with an accident and they're okay. लेकिन मेरा मन पूर्ण शांति से भरा हुआ था और मैंने कहा, हाँ, प्रभु ने मुझे बताया था, मैंने सुना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर वो बिल्कुल ठीक हैं। Then I thought how good God is. In the time of prayer, when others are praying, He poured out His peace into my heart and comfort into my heart. फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर कितने भले हैं। प्रार्थना के समय जब सब लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने मेरे हृदय में अपनी शांति को और अपनी तसल्ली को उड़ेला। While this accident had happened, He had already spoken to me in such a soothing and comforting way. और जिस वक़्त ये दुर्घटना घटी थी, उन्होंने पहले ही मुझसे इसके निमित्त कितनी सुखदायक और सांत्विक तरीके से बात की थी। If my husband had told me about the accident and I was not prepared for it, I would have panicked. I may have even collapsed. और यदि पहले ही मेरे पति मुझे इस दुर्घटना के बारे में बता देते, तो शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं होती, मैं घबरा जाती, मैं शायद बेहोश तक हो जाती। I said, I want to call him, I want to do this, I want to do that, how are they? And things like that. और मैं कहती कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं वैसा करना चाहती हूँ, अब वो कैसे हैं? मैं ऐसे ही इसी प्रकार की बातें करती। But I praise and thank God. That's how it is when we spend time with the Lord. और परमेश्वर की प्रशंसा करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसा ही होता है जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं। We can't describe it. और हम इन पलों का शब्दों में बयान नहीं कर सकते। It's some precious communion with our Lord and us. और ये हमारे और प्रभु के मध्य में वो अनमोल संगति भरे पल होते हैं। And He whispers some things to us and He lets us know His heart, His will. और वह हमसे कुछ बातें बोलते हैं और वह हम पर अपने हृदय की बातों को प्रकट करते हैं, उनकी इच्छाएं जाहिर करते हैं। Some secret communication between God and us. और कुछ गुप्त वार्तालाप है जो प्रभु और हमारे मध्य होती है। And I still remember that. I said, Lord, how good you are. I'm a person who panics for every little thing. और मुझे अभी भी याद है कि मैंने कहा था कि हे परमेश्वर, आप कितने भले हैं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो छोटी से छोटी बात को लेकर घबरा जाती हूँ। Even if I see a cockroach in the house, I'll be screaming. यहाँ तक कि अगर मैं घर में कॉकरोच को भी देख लेती हूँ तो मैं चिल्ला पड़ती हूँ। But in this terrible time when I hear these news, you have given me peace that I'm not shaken. लेकिन इस बुरे समय में जब मैंने ये समाचार सुना तो आपने मुझे शांति प्रदान की ताकि मैं विचलित ना हो जाऊं। That proved to me that God is real and His comfort is real and there's power in prayer. और इसने मुझे ये बता दिया कि परमेश्वर वास्तविक है और उनकी सांत्वना वास्तविक है तथा प्रार्थना में शक्ति है। I think all of us looking back, we can think of so many instances when God has miraculously helped us.
मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ऐसे कई उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारी मदद की है। When I see your faces here, some of you I know, you went to deep trials and God has brought you to this place. Praise the Lord. और जब मैं आपके चेहरे देख रही हूँ तो जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत बड़ी आजमाइशों से होकर गुजरे हैं और परमेश्वर आपको इस स्थान पर लेकर आए हैं। प्रभु की स्तुति हो। When we reach the Lord's presence, we can tell each other the miracles that the Lord has done. और जब हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते हैं तो हम एक दूसरे से प्रभु द्वारा किए गए उन अचंभित कार्यों के बारे में बोल सकते हैं। The answers to prayer, the wonderful way He has led us. और किस प्रकार प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और किस अद्भुत रीति से प्रभु ने हमारा नेतृत्व किया है। There'll be endless stories to hear and to talk about. और अनगिनत कहानियां होंगी सुनने और बोलने के लिए। Praise and thank God. परमेश्वर की स्तुति हो और उनका धन्यवाद हो। Jesus said, in another context, Jesus said, "My house shall be called a house of prayer." That was in a different way when he was chasing the money changers out. और एक दूसरे संदर्भ में यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और वह एक अलग तरीके से कहा गया था जब वे सराफों को बाहर निकाल रहे थे। But that word always comes to me when I said, "Lord, you said about the temple is a house of prayer. Please make my heart a house of prayer." लेकिन वह शब्द मेरे पास आता है और मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु, आपने कहा कि आपका मंदिर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु, मेरे इस हृदय को भी तो अपना प्रार्थना का घर बनाइए। Let me have that desire to pray whenever I get the opportunity or whenever I think about it. Let me think more and more about you and take the opportunity to pray. और मेरे अंदर भी प्रभु प्रार्थना करने की इस इच्छा को उत्पन्न कीजिए। जब भी मुझे अवसर मिलता हो तो अधिक से अधिक मैं आपके बारे में ध्यान करूं और प्रार्थना के लिए दिए उस अवसर को इस्तेमाल कर सकूं। Prayer is not something that we have to chant or learn or use a special language. प्रार्थना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें जपना है या सीखना है या जिसके लिए हमें किसी विशेष भाषा का प्रयोग करना है। You know, I've heard people pray and they use words like magnificent, awesome. आप जानते हैं, मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है और वो कुछ शब्दों का भी उपयोग ये करते हैं जैसे कि महाप्रतापी, अद्भुत। And I said, "Lord, you're not waiting to hear my beautiful language. You just want to hear my broken, stammering words, and that brings pleasure to you." और मैं कहती हूँ, प्रभु, आप मेरी सुंदर भाषा को सुनने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। आप तो मेरे उन आधे अधूरे, लड़खड़ाते, वो अस्फुट वाणी में बोले गए शब्द सुनना चाहते हैं और वो आपको भाते हैं। That's what I want to tell you. और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। I find no words. Words are not enough to tell you how much you mean to me, Father. मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं, शब्द काफ़ी नहीं है ये बयां करने के लिए कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं पिताजी। Like that, the Lord wants us to pray and wants me to continue in prayer like that. और इसी रीति से प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और चाहते हैं कि मैं भी इसी रीति से निरंतर प्रार्थना में लगी रहूं। And it's such a comfort that the Holy Spirit helps us to pray. और ये बहुत तसल्लीदायक बात है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। In Romans 8 it says, और रोमियो 8 में कहा गया है, we don't know how to pray, but the Holy Spirit helps us and comes and in our infirmities he tells us, and he groans with groanings which cannot be uttered. रोमियो 8 कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। He groans with us. You know, sometimes we think like that the things we face in life are so severe. और पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए कराते हुए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन में हम जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं वे बहुत संगीन हैं। They're so serious that we have no words to express.
और वो इतने गंभीर हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं हैं उनको व्यक्त करने के लिए। Remember that in Exodus 2, when the children of Israel were suffering as slaves, आप याद रखें कि निर्गमन अध्याय 2 में जब इज़राइल की संतानें गुलामी की दशा में पड़े थे और दुःख भोग रहे थे, and their sigh came out to God. God heard their groaning and their cry, and He decided to send Moses. तो परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने उनका कराहना और रोना सुना। उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजने का निर्णय लिया। To deliver them. It's like that. The Lord doesn't want to hear not waiting to hear our language or words or anything. और ये ऐसा ही है। प्रभु हमारी भाषा या शब्द या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। A thought, a sigh, a cry, whatever comes from our heart, the depths of our heart, He understands. हमारे विचार, हमारा कराहना, हमारी पुकार, जो कुछ भी हमारे हृदय से, हमारे मन से आता है और मन की गहराइयों से आता है, परमेश्वर उनको समझते हैं। Sometimes we just pray in our mind. Often I pray in my mind only. और कभी-कभी हम पाते हैं कि हम मन में प्रार्थना करते हैं। अक्सर मैं भी मन में ही प्रार्थना करती हूँ। Because there's no chance to pray aloud, and I can pray, but sometimes in the shower I can pray aloud. But क्योंकि ज़ोर से प्रार्थना करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है और मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन कभी-कभी स्नान लेते वक्त मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ। I prefer to pray in my mind because I feel that time even the devil can't hear what I'm praying and speaking to the Lord. लेकिन मैं मन में प्रार्थना करना अधिक पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय शैतान भी नहीं सुन सकता है कि मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ और मैं प्रभु से क्या बात कर रही हूँ। So I pray and I tell the Lord how much you mean to me. Lord, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु को बयान करती हूँ कि हे प्रभु, आप मेरे लिए कितना महत्व रखते हैं। you mean so much to me. Just one sentence like that, I pray and I feel such a relief and comfort and enriched. और बस एक ऐसी ही पंक्ति में मैं प्रार्थना करती हूँ और मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और सांत्वना प्राप्त होती है और मैं प्रभु में हर्षित हो जाती हूँ। Lord, you're so good to me. What have I done to receive all these mercies in my life? Your goodness, you've taken care of me. प्रभु, आप मेरे लिए बहुत भले हैं और मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इस योग्य ठहरूं कि आपकी इस दया और इन भलाइयों को प्राप्त करूं, आपकी अच्छाइयों को मैं पा सकूं। प्रभु, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। In the morning when I wake up, I see, Lord, I'm still around on this earth. I can move my limbs, I can speak. और प्रातः जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ प्रभु, मैं अभी भी इसी धरती पर हूँ। मैं अपने शरीर के अंगों को हिला सकती हूँ, मैं बातें कर सकती हूँ। I can do my work, my mind is clear. मैं अपने कार्यों को कर सकती हूँ और मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है। How can I praise you enough for all that your goodness to me? Like that prayer becomes. और आपकी इन सारी भलाइयों के लिए मैं आपकी प्रशंसा किस रीति से करूं, और इस प्रकार प्रार्थना हो जाती है। And sometimes I use the Lord's Prayer as a skeleton, like a framework. और कभी-कभी मैं प्रभु की प्रार्थना का उपयोग एक रूपरेखा के स्वरूप में भी करती हूँ। We all know the Lord's Prayer. I'm not going to go into details, but हम सभी प्रभु की प्रार्थना को जानते हैं और मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगी। I use that as a way to pray. और मैं इसका उपयोग एक प्रार्थना की विधि के रूप में करती हूँ। I say, Lord, our Father, my Father. Lord, you're not just my Father. You're the Father of all these dear children of yours. मैं कहती हूँ कि प्रभु, मेरे पिता, आप सिर्फ मेरे पिता नहीं हैं, आप अपने इन सभी प्यारे बच्चों के पिता हैं। We all belong to you. And I say some words of thankfulness and speak to him. Thank you that I can call you Father. और मैं कहती हूँ कि प्रभु, आप हम सभी के प्यारे पिता हैं और हम सभी आप ही के हैं, और मैं कृतज्ञता से भरे कुछ शब्दों को कहती हूँ और उनसे बातें करती हूँ कि धन्यवाद कि
मैं आपको पिता कह के बुला सकती हूँ। And then worship, hallowed be your name. और फिर आराधना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। I worship you, Lord, your God Almighty. मैं तेरी आराधना करती हूँ, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। And your God in heaven, you're sovereign, you're in control. In from heaven you can control everything. और आप वो परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में हैं, आप महाराज धीराज हैं, आप सब प्रभु हैं, आप स्वर्ग में हैं और सब बातों को नियंत्रण में रखते हैं। You're like the CEO of the whole universe. You can control the whole universe more than any human being can. और आप संपूर्ण ब्रह्मांड के सीईओ हैं, आप किसी भी मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप उनकी तुलना में उस पूरे ब्रह्मांड पर पूरा अधिकार तथा नियंत्रण रखते हैं प्रभु। And you can run my life and you can orchestrate everything for our good. You can take care. और आप मेरे जीवन को चला सकते हैं और आप हमारी भलाई के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं, आप हमारी देखभाल कर सकते हैं। And then your kingdom come. It means, Lord, I want your kingdom to come soon on this earth. Not only that, Lord, I want you, your kingdom to be in my life. I want you to be the king of my life. और फिर भी आपका राज्य आए, इसका अर्थ है प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आपका राज्य जल्द ही इस पृथ्वी पर आए। और इतना ही नहीं प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आपका राज्य मेरे जीवन में आए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन के राजा बने। I crown you as king, like that. मैं कहती हूँ कि मैं आपको अपना राजा बनाना चाहती हूँ, मैं आपको अपने राजा के रूप में ताज पहनाना चाहती हूँ। इसी रीति से मैं प्रार्थना करती हूँ। Then your will be done. That's like what the Lord says, take up the cross. Not my will, Lord, but your will be done. There. तेरी इच्छा पूरी हो, ये ऐसा है जैसा प्रभु कहते हैं, अपना क्रूस उठाओ। तो हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। I'm reminded, Lord, today let me take up the cross and follow you. और वहाँ मुझे याद आया, प्रभु आज मुझे मेरा क्रूस को उठाने के लिए कृपा दीजिए और मैं आपका अनुसरण कर सकूं। And then the request, Lord, give us this day our daily bread. और फिर विनती, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Every day the Lord has given us food, more food than we can eat. हर दिन परमेश्वर ने हमें भोजन दिया है, हमारे खाने की क्षमता से भी कहीं अधिक भोजन। But our individual needs, Lord, my sickness, can you heal me? लेकिन हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें, प्रभु मेरी बीमारी, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? My children's illness, can you heal me? मेरे बच्चों की बीमारी, क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? My weakness, whatever my daily needs, I can say, ask the Lord to help. मेरी कमज़ोरी या मेरी दैनिक ज़रूरतें जो भी हो, मैं प्रभु से सहायता मांग सकती हूँ। And then forgive our sins, Lord. और फिर हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु। I confess to you all these things which I have done knowingly, unknowingly. I confess. प्रभु मैं अपने उन सारे पापों को अंगीकार करती हूँ जो मैंने जाने या अनजाने में किए हैं और मैं इनको अंगीकार करती हूँ। To you, forgive me. And Lord, I want to forgive everybody, anybody who I have something against. मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और जिस किसी के भी खिलाफ मेरे मन में कुछ है, मैं उन सबको भी क्षमा करती हूँ। I want to forgive. I'll come to that little later. और मैं इस विषय पर थोड़े बाद में आऊँगी। Then, Lord, don't let me get into temptation which is too much for me. और फिर प्रभु मुझे ऐसे प्रलोभन में मत पड़ने दीजिएगा जो मेरे सहने से बहुत ज़्यादा हो। I know that you will give me the grace, but help me not to go into places where I'll be tempted. और मैं जानती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह प्रदान करेंगे, परंतु मेरी मदद करें कि मैं उन स्थानों में ना जाऊँ जहाँ मैं प्रलोभन में फंस सकती हूँ। Like if I'm tempted to turn out the TV or watch something which you don't want me to watch, please give me the strength to keep away from it. जैसे कि यदि मुझे टीवी देखने का प्रलोभन हो रहा है और मैं उसमें कुछ ऐसा देखना चाह रही हूँ जो आप नहीं चाहते कि मैं देखूँ, तो कृपया मुझे उससे दूर रहने की शक्ति प्रदान करें।
If I'm tempted to think of some unchrist-like thought, unforgiving thought, और अगर मुझे प्रलोभन होता है कि मैं ऐसे विचार करूं जो मसीह के अनुसार नहीं है या क्षमा ना करने योग्य विचार हो or bad things about other people, या अन्य लोगों के प्रति बुरी बातें सोचना हो, help me to get rid of that temptation, help me to overcome. सो इस परीक्षा पर जय पाने में मेरी सहायता करें, मुझे इससे उबरने में मेरी मदद करें। Like that, help me to keep me away from temptation and deliver me from evil. और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हमें बुराई से बचा। Lord, anything harm which I'm going on the road, accidents, my children when they drive, प्रभु जब मैं सड़क पर जा रही हूँ तो दुर्घटना से बचाइएगा। मेरे बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें कुछ भी नुकसान ना पहुँचने पाए प्रभु। other sisters in the family, in the church family who are sick, all of them I can pray for. और कलीसिया के परिवार या कुछ बहनें जो कलीसिया में बीमार हों, उन सभी के निमित्त मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। And then finally, Lord, yours is the kingdom, the power, all power belongs to you. और फिर अंततः प्रभु, राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। पूर्ण पराक्रम आपका है। All glory. For whatever you ask, you've given me, I want you to take all the glory. और प्रभु पूर्ण पराक्रम, पूर्ण महिमा सदा आप ही को मिले। और मैंने जो कुछ भी आपसे मांगा आपने मुझे दे दिया और इसकी सारी महिमा मैं चाहती हूँ कि आप ही लें। So I use that sometimes as a framework. और मैं कभी-कभी इस प्रार्थना को एक रूपरेखा के रूप में उपयोगी में लाती हूँ। That's why sometimes when I'm alone and I feel like I have some extra time before I begin doing other things, और इसलिए कभी-कभी जब मैं अकेली होती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ अतिरिक्त समय है, तो इससे पहले कि मैं अन्य काम करना शुरू करूँ, I mean essential things like breakfast and cleaning and all that, after that I try to use this as a framework and I say, Lord, मेरा मतलब कि ज़रूरी चीज़ों से है जैसे कि नाश्ता बनाना या साफ-सफाई का काम इत्यादि। तो उसके बाद मैं प्रार्थना को एक रूपरेखा के रूप में उपयोग में लाती हूँ और मैं प्रयास करती हूँ और मैं कहती हूँ, teach me to pray. Just like you taught the disciples, teach me pray from my heart. मैं कहती हूँ कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, जैसा कि आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे मुझे भी हृदय से प्रार्थना करना सिखाइए। And then we must remember that God always answers prayer. और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। It's not like we are just speaking to somebody and nothing is going to happen. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होने वाला। This is George Muller says God always answers prayer. जॉर्ज मुलर कहते थे, परमेश्वर हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। Either he'll answer immediately or he'll delay or he might say no, but there's always an answer. या तो वे तुरंत उत्तर देंगे या वो थोड़ी देरी करेंगे या वो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन हमेशा एक उत्तर होता है। So we wait for him. Lord, I wait for your answer. सो हम उनकी प्रतीक्षा करें। प्रभु मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी। This verse I think I wrote और मुझे लगता है कि ये वचन मैंने लिखा है। let's see. It says there, pray and wait for the answer. Don't forget to thank the Lord when you get the answer. और आइए इसको देखें कि वे क्या कहता है। प्रार्थना करें और उत्तर की प्रतीक्षा करें, और जब आप उत्तर प्राप्त कर लें तो प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। So sometimes we pray and we wait for the answer, and when the answer comes, we forget to thank the Lord. कभी-कभी हम प्रार्थना करते हैं और हम उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं, और जब हम उत्तर पा लेते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। Say, Lord, you answered my prayer. You gave me more than what I deserved. We forget to give thanks to the Lord. और आप कहें कि हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया,
आपने मुझे मेरी योग्यता से भी कहीं बढ़कर दिया। और कभी होता है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। So, and there are these promises which we can hold on. और यहाँ कुछ वायदे हैं जिन्हें हम प्रार्थना में याद रख सकते हैं। Whatever you ask in prayer, Matthew 7:7, believe and you will answer. God will answer. मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास रखो और परमेश्वर द्वारा उत्तर में तुम्हें दे दिया जाएगा। And then Isaiah 65:4, it says, before you call, I will answer. और फिर यशाया 65:24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। And when we pray together, you know the words of Jesus in Matthew 18:19 and 20. और जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो आप जानते हैं यीशु मसीह के इन वचनों को जो मत्ती अध्याय 18 के 19 और 20 वचन में लिखा है। It says, if you agree together and pray, I am in your midst and I'll answer. और वो ऐसा वर्णित करते हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, वहां मैं उनके बीच में होता हूं और उत्तर दूंगा। These are the promises we can hold on to. और ये वायदे हैं जिन्हें हम थामे रहें, and we can claim those promises. और हम उन वादों पर दावा कर सकते हैं। And I thought of prayer in 2 categories. I mean, just for easy to remember. और मैंने प्रार्थना को 2 वर्गों में रखकर सोचा। मेरा मतलब ऐसा करने से याद रखने में आसानी होगी। First, when we pray for ourselves, there are some things we can remember and keep in mind. सबसे पहले जब हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें मन में रखना चाहिए। It's in Luke 18:1, it says, लूका 18 के 1 वचन में लिखा है, we should pray always. Don't lose heart. हम नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें। Don't be weary. Don't give up praying. That's a command which the Lord says. थको मत, प्रार्थना करना मत छोड़ो, और यह एक आदेश है जो प्रभु ने दिया है। Lord, just because I prayed about this yesterday, I'm not going to stop praying. हे प्रभु, क्योंकि मैंने इसके निमित्त पिछले कल प्रार्थना की थी, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। I want to tell you again that I need your grace and your strength for this matter. और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं इस विषय के लिए आपसे अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता है। For this child who's weak, maybe weak in his or her, maybe health-wise she's having or he's having health problems. इस बच्चे के लिए जो शारीरिक रीति से कमज़ोर है, या हो सकता है वे शरीर में कमज़ोर हो, या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, or she's not able to understand the lessons which are taught in school. या कक्षा में पढ़ाए गए कुछ पाठों में इससे कुछ समझ नहीं आ रही है या कुछ समस्या हो रही है, Or she has some other problem. I asked you about it yesterday, but Lord, और शायद कुछ और समस्या का सामना कर रही है ये, पर मैंने कल आपसे इसके बारे में मांगा था। I don't want to stop praying. I want you to answer, and I bring this request on your table, Lord. और प्रभु, मैं इस विषय के निमित्त प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उत्तर दें, और मैं इस विनती को आपकी मेज़ पर लाती हूँ। Please take care of it. प्रभु, कृपया आप इस बात को संभालें।